मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है ए और उसमें हमने एलिमेंट्स रखे हैं 1 2 3 और दूसरा सेट है बी, इसमें हमने एलिमेंट्स रखे हैं 7 एंड 8। अब अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें, ए क्रॉस बी की बात करें, तो वो होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो होंगे 1 7 1 8 2 7 2 8 3 7 एंड 3 8। अब चूँकि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट्स हैं, तो इसके जो सबसेट्स होंगे यानी 2 पावर 6 होंगे वो, और हर सबसेट को हम बोलते हैं कि वो एक रिलेशन है। इन्हीं रिलेशंस में कुछ ऐसे रिलेशंस होंगे जो फंक्शन कहे जाएंगे और कुछ रिलेशन ऐसे होंगे जो फंक्शन नहीं होंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किन रिलेशंस को आप फंक्शन बोलेंगे और किन रिलेशंस को आप फंक्शन नहीं बोलेंगे, यानी वो सिर्फ रिलेशन रहेंगे, वो फंक्शन नहीं रहेंगे। तो इसके लिए हम एक रे डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं। ये हमारा सेट ए हो गया और ये हमारा हो गया सेट बी, सेट ए और ये सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट हैं 7 एंड 8। अब हमने कहा 1 इज़ रिलेटेड टू 7, 2 इज़ रिलेटेड टू 7, 3 इज़ रिलेटेड टू 7। तो अब इस रिलेशन को हम बोलेंगे R इज इक्वल्स टू 1 7 2 7 3 7। अब इस रिलेशन में ख़ास बात ये है कि इसका जो डोमेन है, डोमेन का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स जिनका रिलेशन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो डोमेन है वो है 1 2 3। अगर यहाँ पे देखें तो जो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन होगा वो उस डोमेन रिलेशन का डोमेन कहलाता है। तो डोमेन ऑफ रिलेशन जो है वो आया हमारा 1 2 3, यानी ये एग्जैक्टली ए के इक्वल हो गया। तो फंक्शन कहलाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो रिलेशन का डोमेन हो वो एग्जैक्टली ए के इक्वल हो, यानी जो आपका फर्स्ट सेट है उस सेट के इक्वल हो। तो यहाँ पे चूँकि डोमेन रिलेशन का जो है 1 2 3 आ रहा है और ए भी हमारा 1 2 3 है, तो इट मीन्स ये फंक्शन होने की फ़र्स्ट क्राइटेरिया जो है, दो क्राइटेरिया होती है फंक्शन होने के लिए, किसी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए दो क्राइटेरिया होती है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है। फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि जो डोमेन होगा रिलेशन का वो एग्जैक्टली ए के इक्वल होगा। अच्छा, अब सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? सेकेंड क्राइटेरिया कहती है कि यहाँ के सभी एलिमेंट्स का जो रिलेशन यहाँ पे मिल रहा है वो डेफिनिट हो और यूनिक हो। यूनिक हो मतलब यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जो कि यहाँ के दो एलिमेंट से रिलेटेड हो। यहाँ का हर एलिमेंट यहाँ के सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे 1 जो है 7 से रिलेटेड है, 2 जो है वो 7 से रिलेटेड है, 3 जो है वो 7 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हर एलिमेंट यूनिकली रिलेटेड है, एक ही एलिमेंट से यहाँ पे रिलेटेड है। तो अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि वो रिलेशन तो है ही है, साथ ही साथ वो फंक्शन भी है। वो जो रिलेशन है वो फंक्शन भी है। और हम बोलते हैं इस चीज़ को हम बोलते हैं ए फंक्शन f। मान लीजिए हमने इस रिलेशन को f से रिप्रेजेंट किया, तो बोलेंगे फंक्शन f इज़ डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b। यानी हम बोलेंगे ए फंक्शन इज़ डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b। ये इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और f की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 7 2 7 एंड 3 7, यानी जो रिलेशन होगा वही हमारा फंक्शन कहलाएगा और वो 1 7 2 7 3 7 के यहाँ पे इक्वल होगा। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ए लिया 1 2 3, बी लिया हमने 7 8, हमने 1 को
7 सिलेक्ट किया, 2 को 7 सिलेक्ट किया, 3 को 7 से रिलेट किया और 3 को ही हमने 8 से रिलेट कर दिया। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये फंक्शन है? तो इसका आंसर है कि नहीं, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमारा जो रिलेशन सेट होगा उसमें जो चीज़ें आएंगी वो आएंगी 1 7, 1 इज रिलेटेड टू 7, 2 7, 3 7 और साथ ही साथ 3 8 भी आएगा। तो यहाँ पे इस रिलेशन सेट में हो क्या रहा है कि जो डोमेन है रिलेशन का वो नो डाउट 1 2 3 ही होगा, यानी वो ए के इक्वल होगा, फर्स्ट सेट के इक्वल होगा। लेकिन जो यानी फर्स्ट क्राइटेरिया का वो सेटिस्फाई करे। फर्स्ट क्राइटेरिया हमारी ये थी कि जो रिलेशन का डोमेन हो वो एग्जैक्टली पूरे सेट ए के इक्वल हो, एग्जैक्टली ए के इक्वल हो। तो डोमेन यहाँ पे ए के इक्वल है। लेकिन जो सेकंड क्राइटेरिया है वो कहती है कि यहाँ के हर एलिमेंट का जो रिलेशन यहाँ पे मिले वो यूनिक रिलेशन मिले, यानी एक एलिमेंट का रिलेशन सिर्फ एक के साथ हो, एक से ज़्यादा के साथ रिलेशन ना हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 का रिलेशन 7 के साथ भी है और 3 का रिलेशन 8 के साथ भी है। तो इसलिए ये जो रिलेशन है ये रिलेशन तो है, लेकिन ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि सेकंड क्राइटेरिया को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि एक रिलेशन फंक्शन तब होगा जबकि उसका डोमेन एग्जैक्टली फर्स्ट सेट के इक्वल हो और ए के सभी एलिमेंट का जो वहाँ पे रिलेशन मिले बी में वो यूनिक रिलेशन हो, यानी एक से ज़्यादा रिलेशन ना हो। अब जैसे हमने इसी चीज़ को और हम करते हैं, जैसे हमने कहा a इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और b इज़ इक्वल्स टू 5 6 7 8। एक रिलेशन हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं 1 5 2 5 3 7 4 8। एक रिलेशन ये हमने कहा, ये R1 मान लीजिए है। R2 हमने कहा 1 5 2 5 3 6 4 7 और 5 8। और R3 हमने कहा 1 5 2 5 3 5 3 6 4 7 और 5 8। ये हमने कहा। अब हमें, चूँकि ये इसमें 5 एलिमेंट हैं, बी में 4 एलिमेंट हैं, तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में हो जाएंगे, ए क्रॉस बी में हो जाएंगे 20 एलिमेंट्स। तो इनके जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो 2 टू द पावर 20। इसका मतलब हम इस सेट पे, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कुल मिला के 2 पावर 20 रिलेशंस डिफ़ाइन कर सकते हैं। और उनमें से ये 3 रिलेशन हैं जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2 पावर 20 रिलेशंस में से, जो कि इसके 2 पावर 20 सबसेट्स होंगे ए क्रॉस बी के, तो उन 2 पावर 20 रिलेशंस में से हमने 3 रिलेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है। तो फंक्शन की क्राइटेरिया मैंने बताए थे कि उसमें 2 क्राइटेरिया होती हैं, कोई रिलेशन फंक्शन हो इसके लिए 2 क्राइटेरिया होती हैं। पहला तो जो रिलेशन है उसका जो डोमेन हो एग्जैक्टली फर्स्ट सेट के इक्वल हो, यानी एक यहाँ पे एक इक्वल हो। दूसरा, इसके हर एलिमेंट की जो इमेज मिले, इमेज हम अभी नहीं बोलेंगे, अभी हम बोलेंगे हर एलिमेंट की जो रिलेशन मिले वो यूनिक हो। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट रिलेशन की बात करें तो डोमेन इसका है 1 2 3 4। फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन ले रहे हैं तो डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4, यानी डोमेन ऑफ R1 हो जाएगा 1 2 3 4। जबकि हमारा जो सेट A है, जो फर्स्ट सेट है, वो 1 2 3 4 5 है, यानी यहाँ के हर एलिमेंट का रिलेशन यहाँ के हर एलिमेंट से नहीं है। इसलिए
दिस इज़ नॉट ए फंक्शन। अब सेकेंड रिलेशन को ले लें, तो सेकेंड रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट का जब कलेक्शन लेंगे यानी डोमेन जब लेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5, और ए में भी 1 2 3 4 5 एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ R2 इज़ इक्वल टू ए। तो पहला क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई हो गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या हर एलिमेंट की यहाँ पे जो रिलेशन हो रही है वो यूनिक रिलेशन है कि नहीं। तो 1 का 5 से है, और फिर हम देख लेंगे कहीं 1 का और कोई रिलेशन तो नहीं है, तो नहीं है। फिर 2 का यहाँ पे फिर 5 से है, लेकिन कहीं भी 2 का और कहीं भी रिलेशन नहीं है। 3 का 6 से है और कहीं रिलेशन नहीं है। 4 का 7 से है। 5 का 8 से। इसका मतलब हर एलिमेंट की यूनिक रिलेशन मिल रही है, इसलिए यह एक फंक्शन होगा। और अगर हम मान लीजिए इसको हम f से डिफ़ाइन करें तो हम बोलेंगे रिलेशन f इज़ डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। सिमिलरली अगर हम रिलेशन R3 की बात करें तो R3 में हमारे जो डोमेन है R3 का वो है 1 2 3 4 5, यानी एग्जैक्टली A के इक्वल हो गया डोमेन। तो डोमेन ऑफ R3 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, एग्जैक्टली A के इक्वल है, यानी फर्स्ट क्राइटेरिया तो फुलफ़िल हो गई। अब देखते हैं सेकंड क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं, यानी हर एलिमेंट का जो रिलेशन मिल रहा है वो यूनिक मिल रहा है कि नहीं। तो 1 का रिलेशन 5 है और कहीं 1 का रिलेशन नहीं मिल रहा है। 2 का रिलेशन 5 है, 2 का और कहीं रिलेशन नहीं मिल रहा है। 3 का रिलेशन 5 है और यहाँ पे देखिए 3 का रिलेशन 6 है, यानी 3 के 2 रिलेशन हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेकंड क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हो रही है, यानी दिस रिलेशन इज़ नॉट ए फंक्शन। तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से हम फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं। फंक्शन के लिए हम कहते हैं कि रिलेशन जो कि A क्रॉस B पे डिफ़ाइंड है वो फंक्शन तब बोला जाएगा जबकि जो डोमेन है रिलेशन का वो एग्जैक्टली A के इक्वल हो, और साथ ही साथ हर एलिमेंट का जो रिलेशन मिल रहा है सेट B में वो यूनिक रिलेशन हो। तो ये हमारा फंक्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग इमेज एंड प्री इमेज की बात करते हैं। इमेज एंड प्री इमेज। तो मान लीजिए हमने ये सेट A लिया है, ये सेट B लिया, सेट A और सेट B। इसमें हमने लिया 1 2 3 4 5, इसमें लिया 5 6 7 8। अब हम चूँकि हमने कहा था कि ये R2 जो है रिलेशन है फंक्शन है, तो हम इसी को उठा लेते हैं। 1 का रिलेशन यहाँ पे 5 के साथ है, 1 इज़ रिलेटेड टू 5 थ्रू एंड 2 इज़ रिलेटेड टू 5, 3 इज़ रिलेटेड टू 6, 4 इज़ रिलेटेड टू 7 एंड 5 इज़ रिलेटेड टू 8। तो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें इमेज और प्री इमेज क्या है। जैसे यहाँ पे डोमेन के सभी एलिमेंट इंगेज हैं, यहाँ पे A के सभी एलिमेंट यहाँ के हर एलिमेंट से इंगेज हैं। तो क्राइटेरिया 1 कहता है कि इसके सभी एलिमेंट्स की रिलेशन यहाँ पे मिलनी चाहिए, वो मिल रही है यहाँ पे। और दूसरा क्राइटेरिया कहता है कि यहाँ के एलिमेंट्स की जो रिलेशन यहाँ पे मिले, जो एलिमेंट्स यहाँ से यहाँ पे रिलेटेड हैं वो यूनिकली रिलेटेड हो, यानी हर एलिमेंट के यहाँ पे यूनिक इमेज मिले। तो वो भी यहाँ पे मिल रही है। 1 की 5 के साथ रिलेशन है और 1 का और किसी के साथ रिलेशन यहाँ पे नहीं है। 2 का 5 के साथ है, फिर 2 का किसी के साथ रिलेशन है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये फंक्शन है। इसको हम f से दिखाएंगे और बोलेंगे f इज़ डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। अब हम बात करते हैं इमेज एंड प्री इमेज। तो जैसे हमने देखा कि 1 की रिलेशन 5 के साथ है, तो इसको हम बोलते हैं कि 1 की जो इमेज है वो 5 है, और 1 की इमेज को हम ऐसे दिखाते हैं f1। f1 का मतलब हुआ कि ये 1 की इमेज को एक्सप्रेस कर रहा है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 5। इसी तरह 2 की इमेज भी 5 है, तो बोलेंगे f2 इज़ इक्वल्स टू 5। f2 का मतलब है 2 की इमेज, तो 2 की इमेज हो गई 5।
3 की इमेज यहाँ पे 6 है तो बोलेंगे f ऑफ 3, यानी 3 की जो इमेज है अंडर f वो 6 है। इसी तरह f4 ये 7 है, f5 ये 8 है। तो यहाँ पे एलिमेंट है और उसके ऊपर हमने f को अप्लाई किया हुआ है, f ऑफ 1 तो बोलेंगे 5। f ऑफ 1 का क्लियर मतलब है कि 1 की इमेज की बात कर रहा है, तो 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 7, 5 की इमेज 8। अच्छा, ये तो इमेज की बात हो गई। तो प्री इमेज क्या होता है, अब आगे बात करते हैं प्री इमेज। अब जैसे हम सेट बी की बात कर लें, तो सेट बी में ये 5 है, इसकी जो इमेज ए में प्री इमेज बोलेंगे तो 5 यहाँ पे 1 से रिलेटेड है, तो हम बोलेंगे कि 5 की प्री इमेज 1 है, 5 की प्री इमेज 2 है, 6 की प्री इमेज 3 है, 7 की प्री इमेज 4 है, 8 की प्री इमेज 5 है, 5 की इमेज 8 है और 8 की प्री इमेज 5 है। तो इस तरह से हम इमेज और प्री इमेज डिफ़ाइन करते हैं। अब एक दूसरा हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पे सेट x और दूसरा सेट लिया यहाँ पे सेट y। इसमें हमने एलिमेंट लिया a b c d, इसमें लिखा a d। तो a की इमेज रिलेशन मान लीजिए a के साथ है, b की a के साथ है, c की a के साथ है और d की भी a के साथ है। तो यहाँ पे सभी एलिमेंट चूँकि यहाँ से रिलेटेड हैं, यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं यहाँ के सभी एलिमेंट, इसलिए फ़र्स्ट क्राइटेरिया फ़ंक्शन की फुलफ़िल हो गई। फर्स्ट क्राइटेरिया कहती है कि सेट जो फर्स्ट सेट है उसके सभी एलिमेंट की रिलेशन y में मिलनी चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट के सभी रिलेशन फर्स्ट सेट की सभी रिलेशन दूसरे सेट यानी y में हमें मिलनी चाहिए। ये पहला कंडीशन था, क्राइटेरिया थी। और दूसरी क्राइटेरिया थी कि यहाँ के एलिमेंट की जो रिलेशन यहाँ पे मिले वो यूनिक हो, यानी एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज मिले, एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज ना मिले। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो a की इमेज a है, b की इमेज a है, तो हम बोलेंगे अगर ये फंक्शन f है तो बोलेंगे f ऑफ a इज़ इक्वल्स टू a, f ऑफ b इज़ इक्वल्स टू a, f ऑफ c इज़ इक्वल्स टू a, f ऑफ d इज़ इक्वल्स टू a। तो इन सब की जो इमेज है यहाँ पे a है। अगर हम a के प्री इमेज की बात करें तो a की यहाँ पे प्री इमेज a है, a की प्री इमेज b है, a की प्री इमेज c है और a की प्री इमेज d है। अब यहाँ पे जो d है इसकी कोई प्री इमेज यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे d का कोई प्री इमेज यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से इमेज और प्री इमेज हम लोग देखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बस यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी फंक्शन के डोमेन, रेंज और कोडोमेन का क्या अर्थ होता है।